अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीक जो मैंने गोल्ड का एनालिसिस किया था 8 अक्टूबर 2023 पे मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि गोल्ड इधर से बाई जा सकती है, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को टीपीस भी मेंशन किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने आल टीपीस हिट कर दिया, और इसके साथ साथ अभी करंटली 1932 पे खड़ा। तो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो बहुत ज़्यादा बाई मैसेज कर रहा था कि ये आपको किस तरीके से पता चला, और आपने किस बेस पे ये प्रेडिक्शन किया था कि गोल्ड बाई जा सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आरटीपीस हिट हुआ है। तो ज़्यादातर भाई ये चाहता था कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके पीछे मैंने यही कन्फर्मेशन देखा, और किस बेस पे मैंने आप लोगों को बोला कि गोल्ड बाई जा सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने आरटीपीस हिट कर दिया। तो आ जाती है मेरे चैनल पे, और इसके साथ साथ ये वीडियो पढ़े आप लोग, ये इसको थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद फिर बात कर देती है, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके पीछे क्या कन्फर्मेशन था। तो गोल्ड का क्विक अपडेट 8 अक्टूबर 2023। तो सिंपल यही सीन है का भी वीडियो शॉर्ट है, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन गोल्ड ने ऑलरेडी रेंज लो वाले लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। इसके साथ साथ ये हमारे पास स्ट्रांग लो पे खड़ा है, और ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इधर से गोल्ड हम बाई की साइड पे देख सकते हैं। अभी सिंपल यही सीन बनने वाला है कि आज शाम जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकते हैं 1825, 1820, या अगर ज़्यादा गिरा तो 1816-15 तक गिर सकता है। और इधर से फिर इंशाल्लाह गोल्ड बाई जाएगा, और मेरा यही प्रेडिक्शन है और यही स्ट्रेटजी है कि अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गए तो 1855, 1850, 1860 और 1870 तक गोल्ड इसी वीक में जा सकता है, ये नेक्स्ट वीक में। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि गोल्ड को बाई की साइड पे देखो, बाई की साइड पे आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो वीडियो आपने देख लिया, और डेट सब कुछ आपको मेंशन था। बाकी आ जाती है लाइव चार्ट पे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके पीछे क्या ही कन्फर्मेशन था, और किस बेस पे मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड को बाय करो। तो इसकी कुछ रीज़न था गोल्ड का, और इस बेस पे मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन किया था और सिग्नल दिया था कि गोल्ड को बाई की साइड पे देखो। तो सिंपल जो बड़ी टाइम फ्रेम पे था, तो बड़ी टाइम फ्रेम पे सिंपल मेरे पास यही कंफर्मेशन था कि ये स्ट्रॉन्ग लो पे खड़ा था, और इसके साथ साथ ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये दो कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि एक गोल्ड स्ट्रॉन्ग लो पे खड़े, और इसके साथ साथ डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे खड़े। दूसरे मेरे पास यही कंफर्मेशन था कि अगर ये तो मुझे बड़ी टाइम फ्रेम पे पता चल गया कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक पे खड़े, और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग लो पे खड़े। लेकिन अभी मैं एंट्री किस तरीके से लूँगा, और मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि मार्केट किधर से एग्जैक्टली बाउंस हो सकता है और अब जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब ये इधर देखो, इधर असल सीन बन रहे। तो इस तरीके का सीन था कि मार्केट आपको नज़र आ रहा है, मार्केट जो इससे पिछले वीक था तो मुसलसल मार्केट एक ज़बरदस्त सेलिंग मूड में था, और ज़बरदस्त सेलिंग कर रहा था, और मार्केट डाउन आ रहा था। लेकिन मार्केट जैसे ही रेंज लो और ऑर्डर ब्लॉक पे आ गए तो मार्केट ने क्या ही स्टार्ट कर दिया, मार्केट ने कंसोलिडेशन इधर स्टार्ट किया दिया। ये आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ने 3-4 दिन मुसलसल कंसोलिडेशन किया, मुसलसल कंसोलिडेशन किया। तो ये आपको क्या शो कर देता है, ये आपको सिंपल ये शो कर देता है कि इधर बायर इंटरेस्टेड है, और वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देता। तो जब भी ऐसा ज़बरदस्त सेलिंग के बाद कंसोलिडेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो हमें ये शो कर देता है कि इधर बायर इंटरेस्टेड है, और वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देता। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि अभी मार्केट इधर से रिवर्स हो सकते हैं और बाई जा सकते हैं। तो सिंपल मेरी ये बात गौर से सुन लेना, और इस पे फिर प्रैक्टिस कर देना, ये आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। तो जब भी इसी तरीके का ज़बरदस्त सेलिंग हो जाता है और उसके बाद कंसोलिडेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इसी तरीके का, तो ये हमें शो कर देता है कि इधर जो सेलर था तो वो अभी वो आउट हो गया, और इधर बायर्स आ गए और मार्केट को अभी ऊपर लेके जा सकते हैं। और जब भी इसी तरीके का ज़बरदस्त पंपिंग आ जाते हैं और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन मूवमेंट में आ जाते हैं तो हम ये शो कर देते हैं कि मार्केट अभी इधर से सेल जाने वाला है।
تو یہ میرے پاس تیسرا کنفرمیشن تھا، اور یہ کنفرمیشن ایکسپیرینس کے بیس پہ آتے. تو سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بیک ٹیسٹنگ کرو اور اس پہ پریکٹس کرو، تو پھر آپ لوگ اسی مارکیٹ سے ایک اچھا اور زبردست پرافٹ اٹھا سکتے ہو. تو ایک کنفرمیشن میرے پاس یہی تھا کہ یہ ڈیلی آرڈر بلاک تھا، دوسرا کنفرمیشن یہی تھا کہ یہ اسٹرانگ لو تھا، اور تیسری کنفرمیشن یہی تھا کہ مارکیٹ مسلسل سیلنگ موڈ میں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کنسولیڈیشن سٹارٹ کر دیا. لیکن پھر بھی مجھے اپنی انٹری لینے میں انٹری کس طریقے سے لے سکتا ہوں، تو انٹری لینے کا سمپل یہی ریزن ہے کہ یہ ابھی آپ کو نظر آ رہی یہ والا مارکیٹ نے کیا کیا. مارکیٹ نے پہلے کنسولیڈیشن کیا، اس کے بعد یہ ہمارے پاس رینج لو تھا، یہ رینج ہائی تھا، یہ میڈ رینج تھا، اور مارکیٹ آیا رینج لو کا ویگ مارا. ادھر جو بائرس تھا تو بائرس کا سٹاپ لاسز ہٹ کر دیا. تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں کافی معلومات ہے کہ جب بھی مارکیٹ اپنی ریئل ڈائریکشن کی طرف جاتے تو پہلے سب بائیوں کا سٹاپ لاسز ہٹ کر دیتے اور پھر اس کے بعد اپنی ریئل ڈائریکشن کی طرف چلا جاتے. تو اصل میں سین ایسا تھا کہ مارکیٹ نے ادھر بائرس کا سٹاپ لاسز ہٹ کر دیا، ان کو مارکیٹ سے باہر کر دیا. ایک تو ادھر بائر انٹرسٹڈ تھا اور وہ مارکیٹ نیچے نہیں جانے دیتا. دوسرا سین یہی تھا کہ مارکیٹ نے ادھر بائرس کا سٹاپ لاسز ہٹ کر دیا، اور دوسرا سین یہی تھا کہ مارکیٹ نے ادھر ان لوگوں کی سٹاپ لاسز ہٹ کر دیا اور پھر اپنی ریئل ڈائریکشن کی طرف جانے لگا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس پریویس رینج ہائی تھا. مارکیٹ نے کیا مارکیٹ نے رینج ہائی کے اوپر پراپر تقریباً 4-5 کینڈل کلوز کر دیا. تو یہ ہمیں کیا شو کر دیتا ہے، تو ادھر ہمارے پاس بریک اپ سٹرکچر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رینج ہائی ٹوٹ گیا. تو یہ ہمیں کیا شو کر دیتا ہے کہ ابھی مارکیٹ ادھر سے آپ جانے والا ہے. تو تقریباً یہ 5-6 کنفرمیشن تھا، اور اس کے بیس پہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ گولڈ کو بائی کی سائٹ پہ دیکھو، بائی کی سائٹ پہ آپ لوگوں کو اچھا خاصا پرافٹ دے سکتا ہے. تو باقی ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، ڈیٹ سب کچھ مینشن ہے، ویڈیوز پڑھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. اور الحمدللہ اب یہ جو گولڈ کڑا ہے تو 1932 پہ کڑا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت کچھ لرننگ کے لیے مل گیا ہوگا. سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی زبردست لرننگ ویڈیوز کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے اور اسی طریقے کا زبردست پریڈکشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.